हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 2022 घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज का साइंस के एमसीक्यूज। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं साइंस में फिजिक्स के टोटल एमसीक्यू एक ही वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो कौन सी है? विद्युत धारा। ऑप्शन सी। शक्ति का मात्रक क्या है? यह है वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई डी। तो विद्युत शक्ति है, उसकी इकाई क्या है? वॉट। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन। गाड़ी का मात्रक जूल। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है विद्युत विभवांतर का एम्पियर। विद्युत धारा तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोधकता का। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। खगोलीय दूरी या प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, तो किसके बराबर है? बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष के। पारसेक मात्रक है किसका? दूरी का। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है कितने बराबर होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर है कितने के? 10⁻−10 मीटर के। एम्पियर मापने की इकाई। एम्पियर से हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत धारा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो मेगावाट से हम लोग क्या मापते हैं? उत्पादित की जाती है। जितनी बिजली हम लोग उत्पादित करते हैं उसको हम लोग किसमें मापते हैं? मेगावाट में। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। त्वरण, बल, कार्य और आवेग आंसर है। त्वरण कैसा है? मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन। कार्य जूल। आवेग न्यूटन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एसआई यूनिटों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? दाब डाइन। दाब का एसआई मात्रा पास्कल होता है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रा क्या होता है? डाइन। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति। सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए। वाट, नॉट, नॉटिकल मील, कैलोरीज को सम्मिलित करना है उष्मा और संचलन, समुद्री जहाज की गति और शक्ति से। तो ए वाट का क्या हो जाएगा? शक्ति। नॉट समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील नौ संचालन। कैलोरी उष्मा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी सम्मिलित करना है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट और कैलोरी को धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर और उष्मा से। देखते हैं। सबसे पहला है जूल, तो जूल का हो जाएगा कार्य। एम्पेयर धारा। वाट सामर्थ्य। वोल्ट विभवांतर। कैलोरी उष्मा। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? प्रकाश वर्ष। समय मापने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य के। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं? 746 वाट। सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा,
मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। चलिए, उच्च वेग का क्या होता है? मैक। तरंग दैर्ध्य क्या? एंगस्ट्रॉम। दाब का हो गया पास्कल। ऊर्जा का जूल। तो इसका आंसर है सी। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से। 1 माइक्रोन बराबर होता है, कितने बराबर होता है? 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, कितना? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? वॉट। वॉट से हम लोग क्या मापते हैं? आप कमेंट में बताइएगा। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं है? सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 सेंटीमीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के। पास्कल इकाई है किसकी? दाब की। दाब का इकाई क्या है? दाब का इकाई है, दाब का इकाई क्या है? ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक है केजी बल पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे प्रायः केजी वर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ही निरूपित किया जाता है। पारिस्थितिक दाब की इकाई है बार। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, किसके बराबर है वो? 1.0 बार के। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? कौन सी अदिश राशि है? दाब। दाब एक क्या है? अदिश राशि। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? या एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है? तो कौन सही है? यह एक अदिश राशि है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? एक बैरल कितना होता है? 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर, बार, उसको सुमेलित करना है सूची 2 से। दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर, कंप्यूटर। तो सबसे पहले हो जाएगा क्यूसेक, प्रवाह की दर, बाइट, कंप्यूटर, रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता, बार से हम लोग नापते हैं दाब। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। निम्नलिखित में कौन सा एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? इसे हम लोग किसे मापते हैं? डॉप्सन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्या आता है? अभी हमने पढ़ा क्या मापने में उपयोग किया जाता है डॉप्सन को? ओजोन परत की मोटाई नापने में। अब हमारा अगला चैप्टर है मापक यंत्र एवं पैमाने। चलिए इसका क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? संचालकों द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। सोनार से हम सोनार में हम प्रयोग करते हैं, तो सोनार में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से हम लोग किसका मापन करते हैं? पवन वेग का। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? वायु की गति मापते हैं हम लोग एनीमोमीटर से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर, वायु की चाल, टेक्योमीटर, दाबांतर, एमीटर, विद्युत धारा, पायरोमीटर, उच्च ताप। तो क्या सम्मिलित नहीं है? सी, टेक्योमीटर, दाबांतर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? उच्च ताप। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? हमने पढ़ा पायरोमीटर। निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। वह थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापन हेतु उपयुक्त है वो क्या है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा गैस के दाब। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर, इसको मिलाना है सूची 2 से। दाब, भार, धारा और सापेक्ष आर्द्रता से। एमीटर, धारा, हाइग्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला, भार,
बैरोमीटर, दाब। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी, एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा किससे नापी जाती है? एमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है बैरोमीटर में? बैरोमीटर या वायुदाबी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल और पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग का अधिक प्रचलन है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, कैसे? लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को किसे नापते हैं? हमने भी देखा, लैक्टोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या? वायुमंडलीय आर्द्रता। आर्द्रता को मानकीकृत करने के लिए उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो थर्मोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है वो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्टेथोस्कोप, सिफगेनोमैनोमीटर, कैरोटोमीटर और लक्स मीटर। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिफगेनोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरोटोमीटर ध्वनि की शुद्धता पता लगाने के लिए। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? सिफगेनोमैनोमीटर। निम्नलिखित में किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो किसे लाया जाता है? पायरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? लक्स मीटर। रडार उपयोग में आता है। रडार किसके उपयोग में आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। निम्न से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? क्या मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। कौन सही सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? रिक्टर पैमाना, आर्द्रता। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। भूकंप मापी यंत्र कौन है? कौन भूकंप मापी यंत्र है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापी किससे मापी जाती है? हमने भी देखा, सिस्मोग्राफ से। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ। सुमेलित करना है 1 को 2 से। भूकंप, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई, अल्टीमीटर, विद्युत धारा, एमीटर, प्रतिरोध, ओम, यानी कि ए आंसर है। सुमेलित करना है 1 को 20 से। फैदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो सबसे पहला हो जाएगा फैदोमीटर, जो कि है समुद्र की गहराई। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर ऊंचाई। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। सूची 1 को सूची 2 से फिर सम्मिलित करना है। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर। एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति को मापने में। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? पॉलीग्राफ। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? थियोडोलाइट। अगला चैप्टर है यांत्रिकी। इनके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? जड़ता के नियम से। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी।
वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किससे संबंधित है? अपकेंद्रण। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किससे संबंधित है? अपकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन क्या है? सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई मापने की इकाई में होगी कितनी? 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और ना ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाहरी बल क्रियाशील नहीं होता तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है। आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। बढ़ी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में है जो विराम में बैठा है। सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह आर से कम होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण द्विताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका आंसर होगा बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। 1 और 3। अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? A बराबर v माइनस यू बाई टी। अगला चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित है? किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं रहता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पर जो लगता है वो क्या होता? वो जितना है उसका चौथा भाग, अभी जितना है उसका चौथा भाग होता। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कौन सही है? कथन सही है परंतु कारण गलत है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है।
मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किसमें होता है? हाइड्रोजन में। एक पिंड का भार जो है अधिकतम किसमें होगा? हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन है एक नए चैप्टर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर से अधिक होगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। निम्नलिखित कौन सुमेलित क्रम में है? कौन सुमेलित क्रम में है? रेडियम, मैडम क्यूरी, पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे, डब्ल्यू के रोएंटगन, चेचक, एडवर्ड जेनर। पृथ्वी अपनी कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं करते क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। वह विकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो ज़्यादा प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव द्वारा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये सही नहीं है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कलाअवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की जो लंबाई है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रज्वल आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? और इसका बी क्या होगा? वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगला क्वेश्चन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। अगला चैप्टर है स्थूल पदार्थों के गुण। पहला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, जल का पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल के तल का तनाव पानी से कम है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो विभिन्न व्यासों के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या विघटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का प्रयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाती। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो कौन सही है?
1, 3 और 4। निम्नलिखित में कौन सा एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सहीनता घटती है। सबसे ज़्यादा सहीनता किसकी है? शहद की। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है। क्यों? वायुदाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किससे संबंध में क्रांति ला दी है? 1 और 2। लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर पाठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम दशा इंगित होता है? तूफानी मौसम। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? एस्फाल्ट। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमसतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर जल जम नहीं पाता है। वस्तुओं की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का अधिकतम घनत्व क्या है? 270 केल्विन। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है। कथन। कारण क्या है? लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ये सही है, परंतु आर गलत। लोहे की कील पाड़े पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक तथा पाड़े से कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भारी क्या होगा? 0। मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अब केंद्रीय बल। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करने वाले आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना ऊपर रहता है? 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव होगा? वही रहेगा, यानी ऑप्शन सी उतना ही रहेगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी के 4 डिग्री से सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र जो जल है वो क्या होता है? नमकीन होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वो थोड़ा ऊपर उठता है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। कथन कारण है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति। हमारा अगला चैप्टर है प्रकाश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको आपके आगे आने वाले एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है प्रकाश से।
निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 200 से 280 न्यूटन मीटर। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन बी 400 से 700। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780। ऑप्शन डी। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है कितनी है? 39 एम्पियर से 76 एम्पियर। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वो क्या है? ऑप्शन बी 5500। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? किसका वेग अधिकतम है? प्रकाश का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है उसके प्रकाशिक घनत्व, तापमान और दाब तीनों पर निर्भर करती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितने मिनट लग जाती है? 8 मिनट। 8। ऑप्शन सी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे है तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित होता है? आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उनमें कौन सा नहीं बदलता है? तो क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाता है। निम्नलिखित में रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? नियॉन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण होता है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करती है वह है आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरचना निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंगों के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में कौन सा सही है? कौन सही है? 1, 2 और 3। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। एक एंडोस्कोप क्या है? एक एंडोस्कोप है इनमें से कोई नहीं 32 का डी। एक एंडोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है। इसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरा की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सा मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका बनना उदाहरण है किसका? कुल आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक की आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। 39 का ए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है।
पुनः अंतिम परावर्तन के कारण। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक, कथन और कारण देखना है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्य में कौन सा सही है? ये सही है, परंतु आर गलत। किसी वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्तित करने का तरीका का नाम क्या है? यह है होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? होलोग्राफी का। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दों पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दों पर चिह्नित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे पर सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कथन है, कारण क्या? आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ये सही है, परंतु आर गलत। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है वह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रसारण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है क्या है? आवृत्ति मंडोलन। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? उल्टा और वास्तविक। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश। किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वातावरण में प्रकाश के विसरण निम्नलिखित की वजह है धूलकण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। निम्न में किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? लाल। सबसे कम वेवलेंथ यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? बैगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? लाल रंग। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। कथन है, कारण क्या है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ए सही, ए गलत है, परंतु आर सही, ऑप्शन डी। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रग्रहण के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के लिए अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कथन और कारण। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कथनों पर विचार कीजिए। आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन।
1 और 3 सही है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन का। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परिवर्तित करता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी तथा सीधा। कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किसका? उत्तल दर्पण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा उचित है? ऊपर उजला नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला हरा पीला। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बैंगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? तीनों। परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? कौन दिखता है मध्य में? हरा। इंद्रधनुष के दोनों संयुक्त वर्णपट कौन है? वर्णपट होते हैं कौन से? बैंगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? ये देखा नहीं जा सकता है। एक छड़ी कथन क्या है? एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल में से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण छड़ी से आने वाली प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटे एवं झुकी हुई होने का आभास देते हैं। ये सही है परंतु आर गलत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्कों को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखेगा। कौन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस के जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? अनंत। वन 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है दूरदृष्टि वाले के लिए? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? नतोदर कॉन्केव जिसको बोलते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस।
पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? उत्तल लेंस से। आँखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सही नहीं है? एक छोटा छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह क्या है? वह है नतोदर दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? सिलेरी मांसपेशियों के। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए। इस युग्म का व्यवहार होगा कांच की समतल दर्पण की भांति। समान फोकस दूरी के अभिसारी और अपसारी लेंस को एक साथ सटाकर रखने पर वे कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे। अगला क्वेश्चन है कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा? कौन होगा? F22 और 1/60। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? रेटिना। मनुष्य की आँख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग के मिश्रण से रंग बनते हैं। यह है लाल, हरा और नीला। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिसमें टीवी के पर्दों पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल, हरा और नीला। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाएगा सफ़ेद। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला। 3 रंग मूल रंग है। यह है लाल, हरा और नीला। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। भूरा। निम्नलिखित परिघटनाओं में विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? गोधूली से सूर्य का माप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। आंसर है 1, 2 और 4। आगे देखते हैं। हमारा नया चैप्टर है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। पहला क्वेश्चन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है गैस और द्रव में। 100 डिग्री से सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? -40 डिग्री। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? -40 डिग्री। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होंगे? -40 डिग्री। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? 160 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना है? 36.89 सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट।
50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। स्वचालित ईंधनों हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक हिमरोधी के तौर में प्रयुक्त होता है? कौन? एथिलीन ग्लाइकोल। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थों में होता है। ऑप्शन सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने में कौन सा एक साधन है? टेम्परेचर ताप। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कथन कारण क्या है? बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। कथन बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है जबकि घरेलू प्रशीतक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। कारण अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ये सही है परंतु आर गलत। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं दिखाया जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए के सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा रहता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण की क्षमता बढ़ती है। तेज हवा वाली रात्रों में ओस नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं? कौन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक द्वारा क्या नियंत्रित करता है? आर्द्रता और तापक्रम। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 20 डिग्री आर्द्रता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है तथा जमाव बिंदु घट जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ेंगे और घटेंगे। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। रजत। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक गर्म या ठंडा तरल को रखने के लिए क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ये क्या होती है इसमें? संवहन और विकिरण और संचालन। ए और बी दोनों। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। कथन जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़े को वरीयता देते हैं। सफ़ेद कपड़े उसमें के अच्छे परिवर्तित होते हैं। ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना। शरीर की सतह से संवेदन पसीना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। ए और बी दोनों पर
गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़ों में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। ये सही है परंतु आर गलत। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। तापमान में वृद्धि के साथ साथ ग्लिसरीन की सघनता बढ़ जाती है। कारण तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। एक गलत परंतु आर सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलता पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नीचे दिए गए कथन और कारण कौन सा सही है उसको खोजना है। कथन क्या है? प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है कारण एवोनाइट मजबूत होता है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाना पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्न में से किन पर निर्भर करता है? कौन सही उत्तर है? 1 और 3। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, उसके साथ साथ ढक्कन का भार। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है तब बढ़ता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है क्योंकि पानी जमने पर उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। भाप मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ आच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। निम्न में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि 84 का सी श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये सही है परंतु आर गलत। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि वह पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला चैप्टर है तरंग गति। पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है? ध्वनि तरंग। निम्न से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पराध्वनिक तरंग। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित हो जाती है? आयन मंडल। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है।
आयनोस्फीयर द्वारा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती है? ध्वनि तरंग। कॉस्मिक किरणें है। आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगों का। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल व पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻⁷ मीटर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं माइक्रोवेव। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि निम्नलिखित में कौन सही है? 1 2 3 तीनों सही है। एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। एमएफ प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। हाथों के रोग के निदान के लिए निम्न किरणों का उपयोग होता है एक्स किरण का। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सिटी स्कैन करते हैं एक्स किरण से। अगला चैप्टर है ध्वनि। पहला क्वेश्चन, माध्यमों में जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन, फिर जल, फिर इस्पात। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी लोहा में। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्घ्य। नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। निर्वात में जब एक ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह राशि जो परिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए हॉलों की दीवारें जो होती हैं ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए कि दीवारों को क्या करना चाहिए? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ऑप्शन डी। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाली के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतहों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? 17 मीटर। ध्वनि का वेग वायु में अनुमानतः है 330 मीटर/सेकेंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। परासर्व्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट करता है। यह कपड़े से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकता है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकता है। तो सभी सही हैं। परासर्व्य वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। एक जैव पद्धति जिसमें परासर्व्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है। इसका कारण है कि वे पराध्वनि तरंगें निकालता है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। परासर्व्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 1 3 4 सही है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर में बाधा।
डेसिबल किसे मापने में के लिए प्रयोग लाया जाता है? डेसिबल शब्द वातावरण में ध्वनि। डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। डेसिबल इकाई ध्वनि की तीव्रता मापने में। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। यंत्र कारखानों के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? 45 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सही सह सीमा कितनी है? 85 डेसिबल। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 80 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण क्या होता है? केवल ध्वनि गुणवत्ता। एक सितार में किस प्रकार का ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है? अप्रगामी और अनुप्रस्थ। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगों की। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग होती है अवरक्त किरणें। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाता है? अवरक्त। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मंडोलन द्वारा। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त तकनीक क्या कहलाती है? आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या है? ऑप्शन सी। रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में अंकित हो जाती है। कथन। कारण क्या है? रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय है। ये सही, एक गलत है परंतु आर सही। ऑप्शन डी। हमारा अगला चैप्टर है विद्युत धारा। एक 100 वाट का बल्ब बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा? 5 रुपये। अगला क्वेश्चन। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चलता है तो बिजली खर्च क्या होगा? 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट। कितने वाटेज हम लोग यूज करते हैं उस पर। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है तो 30 दिनों में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? 9। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी 10 यूनिट। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं जिन उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? 4.70 किलो ओम। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है। इन दोनों बल्ब में किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? मंद रोशनी वाले बल्ब में। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े हों, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। ऑप्शन बी। दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से उपयोग में लाते हैं वास्तव में क्या है? ऊर्जा का परिवर्तक होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आधारित युक्ति क्या है? सी और डी। डायनेमो और विद्युत मोटर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो की एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मैकेनिकल। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब उसमें की कोई हानि नहीं होती। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है
विद्युत मोटर। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? बैटरी। कम वोल्टेज पर कार्य करने के लिए कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वोल्टता समानीता 12 वोल्ट। मोटर कार बैटरी के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 1 और 4। वोल्टता समानीता 12 वोल्ट होती है। धारिता को एम्पीयर घंटा में व्यक्त करते हैं। निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग होता है उपयुक्त सभी में, कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर में। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बने होते हैं टंगस्टन के। जलती हुई विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, कौन सा सही है देखना इसमें। कथन क्या है? तरी चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, कारण ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर एक सही स्पष्टीकरण है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वो हो समान विभव पर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाले तत्व क्या है? चांदी। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी। निम्न में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी। मेंस विद्युत प्राधेय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका ए और सी गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक। हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का बना होता है टंगस्टन और सोडियम। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कारण धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। ये सही है परंतु आर गलत। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समानांतर संबंध में होता है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार उदासीन तार है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁴ ओम। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस बड़ी होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। फ्लोरिसेंट ट्यूब में कौन सी गैस बड़ी होती है? मरकरी और नियॉन। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरिसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित कर। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत बल्ब का आविष्कार सोडियम एडिसन ने किया था सर्वप्रथम एडिशन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलीनुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन आर्गन गैस भर देते हैं। प्रतिदीप नालिकाओं के साथ चोक आसंजित होते हैं। चोक कुंडली लाइन वोल्टता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए।
ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? प्रतिवर्ती धारा विभव को उचित ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दीर्घ परिवर्तक होते हैं। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। 1 और 2 सही है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक। प्रतिवर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। प्रतिवर्ती धारा को उद्देश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। प्रतिवर्ती विद्युत धारा को उद्देश्य धारा विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा। निम्न कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूकरोट के अंदर की चक्र धाराएं। अगला चैप्टर है चालकता। अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च शून्य पारगम्यता। अतिचालकता किसी तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपये की बचत हो। सामान्य तापमान पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है, शून्य ताप पर। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। निम्न से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। निम्न से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रयुक्त पदार्थ क्या है? सिलिकॉन। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है क्या? विद्युत ऊर्जा। इनमें से कौन सा अर्धचालक है? सही उत्तर कौन सा है? 1 और 4 सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से एक ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा है? जर्मेनियम। नाभिकीय भौतिकी और अगला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एंडिको फर्मी। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये सही नहीं है। निम्न कणों में से कौन सा है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? कौन? माइक्रोवेव फोटोन। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है? प्रस्फुरण गणक। निम्न विकिरण प्रकारों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्सरे। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? एक्स किरणों की। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं 1 और 2 नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकोचन से। तारे अपनी ऊर्जा निम्न से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? कैडमियम। अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए, क्या है? वह है क्रोमियम। निम्न कौन ईंधन नहीं है? हीलियम। किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कैल्शियम। किसकी परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है?
लेड। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटोरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा कितना? 8 महीने। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में ही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोएक्टिव नहीं है? जर्मेनियम। निम्नलिखित में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 235। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं उपयुक्त सभी अल्फा, गामा और बीटा किरणें। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र में कौन सा था? तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? अभी अजीत कुमार मोहंती हैं। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस क्या संबंध है? यह भारतीय शोध रिएक्टर है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम 238। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई। निम्नलिखित संगठनों में विचार कीजिए। चारों सही हैं। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कलपक्कम, नरोरा, काकड़ापारा, ट्रॉम्बे ये सभी कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकड़ापाड़ा गुजरात, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उदयपुर। निम्नलिखित में कूटों में सही उत्तर चुनना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है नरोरा और कलपक्कम में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चतुर्थ भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? नरोरा। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है केगा में। तमिलनाडु के कुंडनकुल में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है? 6। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? प्लूटोनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? द्रवित सोडियम। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में ग्रेफाइट और साधारण जल दोनों को। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और सादा जल दोनों। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाले नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करते हैं विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? किसकी अधिकतम है? कुणानकुलम। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब हुआ?
11 मई 1998। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? राजस्थान। हमारा अगला चैप्टर है प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक। पहला क्वेश्चन है मशीन गन का आविष्कार किया गया था? जेम्स पकल के द्वारा। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब। सुमिलित कीजिए। टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने 1867 में किया था। किरण एक्सरे का आविष्कार विलहेल्म रोएंटगन ने 1895 में। रेडियो का जी मार्कोनी ने। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक डेवी ने किया था। विलहेल्म रोएंटगन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेल्म रोएंटगन द्वारा किया गया था? एक्सरे मशीन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? ये थे विलियम हेनरी ब्रेग। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एडिसन। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डैमलर। फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जेलब्रेड का नाम टेलीविज़न। किसने लेजर का आविष्कार किया था? थियोडर मैमन। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? जे परकिंस। पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलिन। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन का। निम्नलिखित में किसने एक्स किरणों का आविष्कारक रोएंटगन। निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। BADC डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड परिपथ, उसके बाद SMD। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था S चंद्रशेखर ने। वैज्ञानिक S चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी। विज्ञान के क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। व्हाइट ड्वार्फ खगोल शास्त्र। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे हर्ट्ज। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में सी घोतक है प्रकाश गति का। अल्बर्ट आइंस्टीन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आइंस्टीन ने। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था KV फ्रिस्क को। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? रमन प्रभाव दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी 28। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। किस वैज्ञानिक का जन्म दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? CV रमन। वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? CV रमन। किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई। हाल ही में बना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? S रामानुजन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? JB नलिकर। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? होमी जे भाभा। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक हैं
निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किसे भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बोस। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन किया, क्या नाम था? प्रोफेसर U.R. राव, उडुपी रामचंद्र राव। भारत में अणु बम के विकास में कौन सम्मिलित है? राजा रमन्ना। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? जगदीश चंद्र बोस। प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी डॉक्टर C.V. रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है M.N. साहा की। आधुनिक रसायन शास्त्र की जनक कौन है? लेवोजियर। हमारा अगला टॉपिक है विविध। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है गॉड कण के नाम से। निम्नलिखित में किसे जोड़े का मिलान सही नहीं है? एंड्रॉयड। वाणी निवेश। नवीनतम एंड्रॉयड जल दूरभाष प्रचलन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? मार्शमैलो। समय मापक विज्ञान क्या है? हेरोलॉजी। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन? ट्राइबोलॉजी। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ना कि बैंगनी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र एक युक्ति जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। चंद्रमा एक है उपग्रह न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक तकाशी हिरोज। निम्नलिखित युग में कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? जिंक। कार्बन। GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ATM से तात्पर्य है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। श्याम विविर सर्वविकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। श्याम विविर होता है सिमट गया तारा, ब्लैक होल जिसको बोलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विषय में के विलय का परीक्षण किया है। इस परीक्षण को क्या कहा गया है? गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ। पुच्छल तारा की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार्स। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है 3%। 21वीं शताब्दी में कौन सी तकनीक युक्त लघु रूपन में कमाल कर सकती है? नैनो तकनीक। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? 1 nm से 100 nm के बीच। एक कण जिसकी कण कम से कम एक विमान 10.7 मीटर से कम हो कहलाता है नैनो पार्टिकल। नैनो प्लग संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से। निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है? नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है। क्वांटम डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना। निम्नलिखित में किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? नोरियो टानेगुची 1974। अगला क्वेश्चन है
कथन: अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। कारण: ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? डावोल में। डाइकार्बन हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की नाविकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाविकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। भारत नाविकीय यंत्र नहीं बनाएगा। ये सत्य, परंतु भी नहीं। भारत ने आणविक विस्तार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, नैनो हमिंगबर्ड है एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 की विषय वस्तु थी खाद्य, पोषण, पर्यावरण सुरक्षा। निम्नलिखित में कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? ICSSR। स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा आती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है? दक्षिणी फ्रांस। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है जो निम्न सूची में से उसे चिन्हित कीजिए। एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। निम्न से कौन सी पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया है? नोकड्रूनो। निम्नलिखित देशों में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं है? ईरान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? कौन जोड़ता है? 68 का सी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सेवरॉन, टेलीफोन इंटरनेट, AT&D, सेवरॉन हो गया आपका तेल, AT&D टेलीफोन इंटरनेट, AMD सूक्ष्म संसाधिक और एनर्कॉन पवन ऊर्जा। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। क्यों? कौन सा कथन सही है? ना तो 1 ना ही 2। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम? दक्षिण गंगोत्री। भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन क्या कहलाता है? भारती। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम? भारती। कौन सम्मिलित नहीं है? आइसोएलाइन बर्फ वर्षा। निम्नलिखित कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? पिक्नोक्लाइन। कौन सा एक वायुयान नहीं है? सारथ। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है कल्पना चावला को। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया है नांगल में। कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन सा कमरे के तापमान में द्रव्य रूप में है? फ्रांसियम। निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्यूमिनियम। कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। निम्नलिखित में किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। घड़ी में उपयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल बने होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है क्रिस्टलीय दोलित्र। द्रव्य क्रिस्टल प्रयुक्त होता है उपयुक्त सभी में। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है वैद्युत संदीप्त। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है। गैस और सेल। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्ष में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है। स्ट्रोनशियम परमाणु। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। चुंबकीय अनुनाद विकिरण MRI निम्न परिघटना पर आधारित है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? ई। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। सेलेकोसो होता है। सेलेकोसो क्या है? सौर रिक्शा। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रुड़की। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की थी? 1/4/1957। टेकियान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। अगला क्वेश्चन है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खदानों के वेधन में। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यथा टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पड़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? टेलीफैक्स। लेज़र बीम का आविष्कार। लेज़र बीम का उपयोग होता है। ऑप्शन ई। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एडोब हार्डवेयर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। नाभिकीय विखंडन। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? प्लूटोनियम। अगला, किस देश ने 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रयुक्त किया है? अमेरिका। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का उपयोग होता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। निम्नलिखित युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने में उपयोग किया जाता है? रेडिएटर। ओके दोस्तों, यह हमारा पूर्वावलोकन सीरीज का पूरे भौतिकी का संपूर्ण वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।